हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज योर एजुकेटर रोहित एंड वेलकम टू अपब्राइट एजुकेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो। और जो आगे आने वाली सीरीज़ है हमारी, जहाँ पे हम रीजनिंग और मैथ्स और जीएस आरओ एआरओ के लिए और डीएलएड एग्ज़ाम के लिए कराने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है रीजनिंग का जो सिलेबस है आरओ एआरओ और डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और नंबर सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिलेबस। तो पहला है आपका जो चैप्टर है सीरीज़ कंप्लीशन, जहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे दो टाइप की सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज। ओके, तो ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। ठीक है। सेकंड है एनालॉजी, सादे रिश्तेता। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। क्लासिफिकेशन। फोर्थ है कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको किसी वर्ड को दूसरे वर्ड में आपको डिनोट करके लिखा बताया जाएगा। तो आपको डिकोड करना है ये वर्ड किस सीक्वेंस में, यानी किस आधार पे लिखा गया है, इसका कोड आपको डिकोड करना होता है। ओके। फिफ्थ है आपका ब्लड रिलेशंस। इसमें बेसिक आपको ध्यान रखना है जो आपका जो परिवार के रिश्ते होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, बस आपको उनके जो रिलेशन है उनको अच्छे तरीके से समझना है। छठवां है आपका पजल टेस्ट। ये नॉर्मल वाला आएगा, जो वृत्त छोटा वन लाइनर आएगा, एक ही क्वेश्चन। ओके। सेवन्थ है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। इसमें दो टाइप के आ सकते हैं आपको, जो नॉर्मल वाला होता है जहाँ पे आपको उनके बीच का डिस्टेंस, और दूसरा हो सकता है आपका डिग्री वाला। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इनके बीच इतने का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से आपको ये दो तरीके से आपका डायरेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अब जब क्लासेस आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे आपके टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। एट्थ है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम्स, है ना, वेन डायग्राम के क्वेश्चन। नाइन्थ है आपका नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फिर है आपका क्लॉक। फिर क्लॉक में आपको दो तरीके से दो और चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन। तो इन दो टाइप के, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको क्लॉक वाला जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा है आपका जल प्रतिबिंब, और तीसरा है आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर है आपका कैलेंडर। फिर है आपका क्यूब्स एंड डाइस, चौदहवा वाला। फिर है आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन एवं, अब हिंदी में मेरे को इसका मतलब नहीं पता। 16 है आपका सिलॉक्स। फिर है आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है। एक और है आपका यहाँ पे एक जो टॉपिक छूट गया है, वो है आपका, अच्छा ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हाँ लिखा गया है। और एज संबंधी, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप ऐड कर लेना इसमें, ऐड एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 18th वाला है स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, मतलब आपको चित्रों को बाहर निकालना है कि आपको दिए गए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन, और आपको जो चित्र दिए गए होंगे उसमें आपको क्वेश्चन के आधार पे वहाँ पे बताना है ये जो क्वेश्चन का चित्र है किस वाले फिगर में है। ओके। नाइन्थ वाला है फिगर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसमें दो तरीके से आएंगे आकृतियों को गिनना। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका त्रिभुज हो सकता है, वो गिनने के लिए बोल सकते हैं, और वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है। दो तीन ही टाइप आते हैं इसमें। फिर आपका चित्रों का अगला क्रम ज्ञात करना। ठीक है,
तो इतना ही है, अगर इसमें कुछ और होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वाला है, अब ये थोड़ी सी, इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, ठीक है, बहुत जल्दी करूँगा, लेकिन आपको बेसिक, सबसे पहला है बेसिक, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस सीरीज में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीरीज कंप्लीशन फर्स्ट वाला चैप्टर है। इसमें दो टाइप के सीरीज होती हैं, अल्फ़ाबेटिक और नंबर सीरीज, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको, ठीक है। क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले है आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोला गया है, अल्फ़ाबेट्स का क्रम, ठीक है। आपको क्या रखना है, उनका प्लेस वैल्यू उनकी ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, ए टू जेड ऑल, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्ण व उसके विपरीत वर्ण का योग 27 होता है, ठीक है। ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स का सम कितने होते हैं, 27। यानी अगर ए का मेरे को ऑपोजिट निकालना होगा तो कौन सा होगा। अब ए की प्लेस वैल्यू आपको पता है 1 है, ओके। और जो ए का अपोजिट होने वाला है और जो ए है, उन दोनों के प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा, 27। तो ए का अपोजिट कौन सा होगा, 27 माइनस 1, यानी 26 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जेड। ए का अपोजिट है जेड। तो इस तरीके से आप हर किसी का निकाल सकते हो। जो यहाँ पे टेबल बनाई गई है, इसी तरीके से आपको ध्यान में रख, इसको याद रखना है, ठीक है। ए का ए टू एम एक बार लिख लो, फिर एम से उल्टा करके एन से जेड उल्टा लिखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ए के नीचे जेड आना चाहिए, बी के आगे या नीचे वाई आना चाहिए। इसी तरीके से आपको ये टेबल ध्यान में रखनी है। फिर आपको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू इनकी लिख लेनी है इनके ऊपर। ए का 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, ठीक है। इस तरीके से पूरी जो टेबल है उसमें आपको क्या करोगे, एक बार आपका अल्फाबेट आ गया, फिर आपकी प्लेस वैल्यू, और अप डाउन में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे सेम जो टेबल आपको दिख रही है, इनकी प्लेस वैल्यू को, ठीक है। तो वहां पे आपको दो चीजें होंगी, एक तो प्लेस वैल्यू याद होंगी, और एक जो अपोजिट अल्फाबेट का सम होता है वो 27, ओके। तो ये वाला जो रूल है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका, अच्छा एक और इसमें पॉइंट याद रखो, वो है आपको जब प्लेस वैल्यू याद करने के लिए AEJOTY, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। यानी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो जो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए रूल है वो है EJOTY। ये वाला आपको ध्यान में रखना होता है। ये 5, 10, 15, 20, 25, तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको अगर याद होगी तो इनके बीच वाला आसान हो जाता है, ठीक है, ये याद करना। फिर आपको क्या करना है, मैं पहले ही बताता रहता हूँ। अगर आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज या नंबर सीरीज आपको सॉल्व करनी है तो आपको कुछ नंबरों का ध्यान होना चाहिए। जो सारे के टाइप हैं, सॉरी नंबरों का टाइप है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला है आपका जो यहाँ पे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज या नंबर सीरीज सॉल्व करनी है, अभी बात हो रही है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक, आप बोलोगे अल्फ़ाबेटिक में आपको नंबर क्या क्या करना है, नहीं, आपको ध्यान में रखना है वो भी, ठीक है। दोनों में काम आएगा, नंबर सीरीज में भी और अल्फ़ाबेटिक सीरीज में भी। आप देखेंगे आगे कैसे काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है। रूल आपको क्या क्या याद में रखने हैं, देखो, वर्ग और खंड आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ में काम आने वाला है। अल्फ़ाबेटिक में थोड़ा सा कम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नंबर सीरीज में ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ओके। सेकेंड है आपका नंबरों का ज्ञान। जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, है ना, जो यहाँ पे लिखे गए हैं, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर,
अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और सम व विषम, ऑड इवन। ठीक है, जिनको अगर हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैं दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, और भाज्य संख्या आपको पता ही है। ठीक है, फिर है आपका फोर्थ। अच्छा, अगर आपको सीरीज पर, अब यहाँ पे सीरीज आपको दी गई है, अब उसको हल करने के नियम आपको क्या करना है। सबसे पहले सीरीज है आपके पास, ठीक है, अभी आपको नहीं पता ये सॉल्व कैसे करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो वर्णों या नंबरों के बीच का आपको सीधे अंतर निकालना है सबसे पहले। अच्छा, इससे पहले आपको क्या करना है। अच्छा, इससे पहले ये वाला जो कहाँ पे है? ठीक है, थर्ड वाला जो है, नहीं फोर्थ वाला, श्रृंखला का पैटर्न पहचानना, तो इसको फर्स्ट वाला कर दो। ठीक है, आपको सबसे पहले सीक्वेंस जो, सॉरी, जो सीरीज है उसको पहचानना है, ये कौन सी वाली सीरीज है। ठीक है, एक होती है आपकी दशम, जहाँ पे आपको दशमलव दिखेंगे वो है दशमलव वाली श्रृंखला। ठीक है, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। ठीक है, वहाँ पे आपको पैटर्न समझना है पहले, श्रृंखला का पैटर्न कौन सा है। ठीक है, कभी आपको मल्टीपल सीरीज दिखेगी। ठीक है, कभी आपको क्या दिखेगी, नॉर्मल, जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होता है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। ओके, कभी अब मल्टीपल हो गया, दशमलव होगी, और हो सकता है आपका भाग भाग वाले भी हो, है ना, बड़े से छोटी हो रही हो तो वहाँ पे हो रहा है भाग, और छोटे से बड़ी 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 होती जा रही है तो वहाँ पे हो रहा है मल्टीपल। ठीक है, पहले बड़ी थी फिर छोटी हुई है फिर बड़ी होती जा रही है, तो वह है आपका दशमलव वाला, और उसमें दशमलव दिखेंगे आपको उस वाली श्रृंखला में। ठीक है, सीरीज में। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको श्रृंखला यानी सीरीज का पैटर्न पहचानना है, कौन सी श्रृंखला बन रही है, कौन सी सीरीज है ये। फिर उनके बीच के नंबरों का अंतर निकालना है आपको। ओके, अगर आपने सीरीज को पहचान लिया है, अब उनके बीच का क्या करो, अंतर निकालो। ठीक है, फिर अब उनको पहचानो, उन वर्णों को, सॉरी, उन नंबरों को पहचानो जो सीक्वेंस बन रही है, उसको पहचानना है। ठीक है, अब उसके आधार पे वो क्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, सम विषम में हो सकता है, या वर्ग और घन हो, है ना, या मल्टीपल हो रहा हो किसी एक नंबर का, या सेम नंबर का डिफरेंस हो रहा हो, सीक्वेंस बन रहा हो उन उस डिफरेंस में दो, उन उस सीरीज में हर वर्णों के बीच में। ठीक है, ये तीसरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक, ये बेसिक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब ये कैसे काम आने वाला है आपको जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ABDGKP। ओके, ये अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है, इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सबसे फर्स्ट काम आपको करना है अल्फाबेटिक सीरीज के लिए उनकी प्लेस वैल्यू रटनी है। ठीक है, ऑल 1 to Z, उनका ऑपोजिट भी आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको जितने भी जोड़ो उसमें आपको ध्यान में फटक से आना चाहिए कौन से सीक्वेंस, कौन सा उसकी प्लेस वैल्यू आने वाली है। देखो, जो यहाँ पे ऊपर पे मैंने टेबल शेयर करी थी वो आपको ध्यान याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, देखो प्लेस वैल्यू इनकी डिनोट कर लो, एक, 1 2 4 7 12, पी होता है 16 पे, सॉरी के होता है 11 पे, सॉरी, और पी होता है 16 पे, है ना। अब इनके बीच का क्या निकाल लो, एक बार आपने क्या कर लिया, उनकी प्लेस वैल्यू निकाल रख ली, उनके बीच का डिफरेंस निकालो अब। ठीक है, या अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी खासी, सबसे पहले अगर आपको ध्यान में रखना है, याद करने के लिए, जैसे ही आप अल्फ़ाबेट देखते हो उनके ऊपर क्या कर लो, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको याद होने वाला है। बाद में क्या होगा, जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनके बीच का आप डिफरेंस सीधे निकाल दोगे। जैसे अगर ए 1 पे, बी 2 पे है, तो सीधे अगर आप प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है उनके ऊपर, ठीक है, अच्छे खासे आपको याद हो गए हैं, ठीक है, पूरे याद हो चुके हैं, तो अब उसको उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे क्या करो, उनके बीच का डिफरेंस लिख लो, ए और बी के बीच 1, है ना,
पी और डी के बीच 2, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, लो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ओके, डी और जी के बीच 3, जी और के बीच 4, के और पी के बीच 5। अब देखो ये वाले सीक्वेंस, जो जो सीक्वेंस बन रही है इनमें आपको इनको पहचानना है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। तो अगला नंबर कौन सा होने वाला है, 6। तो यानी पी में 6 जोड़ दो क्या आएगा, 21। 21 पे होता है यू, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है जो बेसिक रूल है उनको, ठीक है। सारा बेसिक पे चलेगा, फिर रूल याद याद होना चाहिए, नंबरों का टाइप आपको याद होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी करेंगे। देखो ए और सी के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, ओके। देखो गलती यहाँ पे क्या होगी, अगर आपको प्लेस वैल्यू इनकी नहीं लिख रहे हो तो आप गलती क्या करोगे, ए और सी के बीच में 1 का डिफरेंस नहीं करना, मत करना। क्यों, अगर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, एक अल्फ़ाबेट होता है दोनों के बीच में, तो वो उनके बीच का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी करेगी अल्फ़ाबेटिक सीरीज के लिए, ओके। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हो रहा है सी से बी आ रहा है -1 हो रहा है, फिर बी से डी जा रहा है 2 हो रहा है, फिर -1। अच्छा ठीक है, +2 -1, इसी तरीके की सीक्वेंस बन रही है, राइट। +2 -1 +2 -1 +2 -1। तो लास्ट में भी क्या होगा आपका, डी के बाद +2, ठीक है, +2 और फिर यानी D+2 कितना होगा, F 6, और 6 -1 5, E। तो FE आपका आंसर हो जाने वाला है सेकेंड वाले का, ओके। ठीक है ना। दूसरे सीक्वेंस क्या बन रही है, देखो अगर एक बीच वाले अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया जाए और अल्ट जो, ठीक है, फिर क्या होने वाला है, देखो ए सी को छोड़ देंगे तो बी फिर है, फिर अगर डी को छोड़ देंगे तो क्या है, सी है, और इसी तरीके से डी है, फिर बीच वाला छोड़ देंगे तो लास्ट वाला ई आएगा, राइट। फिर अगर सी से स्टार्ट करते हैं और बी को छोड़ देंगे तो डी, ई और एफ, ठीक है। तो दो टाइप से ये सीरीज सॉल्व हो रही थी। अगला वाला देख लेते हैं, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, ठीक है। 1 मत करना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उनके बीच एक अल्फ़ाबेट होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है, उनके बीच का डिफरेंस एक नहीं है, इसलिए प्लेस वैल्यू पहले उनके ऊपर रख लेना फर्स्ट में, अगर आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। इनके बीच है 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, यानी सीक्वेंस बन गई आपकी सेम नंबर का डिफरेंस है 2 का। तो यहाँ पे भी 2 का होने वाला है, के में 2 जोड़ दो तो ये एम आएगा, ओके। 11 + 2 13। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेम 1, यहाँ पे 2 का, डी में 4 जोड़ देंगे, एच होता है 4, 8 पे है ना, 8 में 8 जोड़ेंगे तो पी आएगा, यानी 16 पे होता है पी, राइट। तो ठीक है 8। अब ये क्या हो रही है, 1 2 4 8, क्या चल रहा है, हर नंबर का दोगुना हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, 8 के बाद क्या आएगा, 16। तो पी में 16 जोड़ो कितना आ रहा है, 32। अब आप बोलोगे 32 पे कौन सा होता है यहाँ, है ना। तो अगर ए से जेड आने पर, यानी ए से 26 के बाद, 1 से 26 के बाद फिर से वही वाली सीक्वेंस फिर से स्टार्ट हो जाती है, कौन सी वाली, 26 के बाद फिर से ए आने वाला है, ओके। 26 के बाद फिर से आपको क्या करना है, ए को स्टार्ट करना है, यानी 27 पे ए है, ओके। फिर वही वाली सीक्वेंस स्टार्ट होगी 26 के बाद। तो 26 और 6 32, छठवें पे कौन होता है, एफ, ओके। तो एफ पे कौन, सॉरी छठवें पे एफ होता है, तो आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। फोर्थ वाले का है एफ। तो ये वाला रूल भी आपको याद रखना है,
जब अल्फ़ाबेट 1 to 26 के बाद फिर से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लो। अब ये वाली जो पीडीएफ है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें लिखे गए हैं, और टेलीग्राम का मैं आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फर्स्ट में मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, या मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, ठीक है। फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ में भी क्या करोगे, सीधे इनके बीच का डिफरेंस निकालो। एक सी में से यहाँ पे 3, यहाँ पे है 5, ठीक है। यहाँ पे है आर होता है 18 पे, 11 में से 7। अब देखो 1 3 5 7, अगर आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं है, यानी 1 3 5 7 हो कौन सी वाली संख्याएं होती है, तो ये है आपकी ऑड, है ना। तो अगली ऑड कौन सी होगी, 9। तो आर में 9 जोड़ दो, 18 में 9 27, यानी ए फिर से आ जाएगा आपका ए। ओके, अगला वाला लास्ट वाला ये क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं सेवंथ भी है, ठीक है। यहाँ पे है 2 का गैप, यहाँ पे है 4, है ना, फिर है 6, ठीक है। ओ 15 पे है और 9 पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे है 15 में 23 तो 8। तो ये क्या है, इवन नंबर। तो अगला वाला इवन नंबर कौन सा होगा, 10। और डब्ल्यू पे 10 जोड़ेगा तो कितना आएगा, यानी 23 प्लस 33, और 33 में से निकाल माइनस कर लो 26, तो कितना आएगा, 7 7 पे होता है जी। तो आंसर आएगा जी। अगला वाला है आपका सेवन्थ वाला, ई डी एफ ई, ठीक है, जी एफ एच। अब इसमें भी दो रूल लग रहे हैं, दो तरीके से ये सॉल्व हो सकती है। एक तो क्या करोगे, हर दो वर्डों के बीच का माइनस को डिफरेंस निकालोगे, वहां से भी हो सकती है। दूसरा क्या करो, जो हमने फर्स्ट वाला सॉरी सेकंड वाला टाइप करा था, सेकंड वाला क्वेश्चन करा था, उस तरीके से, यानी हाँ, एक अल्फाबेट को छोड़ के दूसरा अल्फाबेट देख लो। देखो फर्स्ट और थर्ड को देखो, इस तरीके से फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके से देखो। ई के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, राइट। वैसे ही डी के बाद ई को देखो, ई के बाद एफ को, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो दो तरीके से आपकी सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो एफ जी एच, और एच के बाद कौन सा वाला आएगा लास्ट, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आई। ओके, लास्ट है आपका आई। उसके पहले वाला देख लेते हैं, जी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो जी। तो आंसर है जी और आई। ओके, या आप क्या कर सकते हो, हर अल्फ़ाबेट के बीच का डिफरेंस वहाँ पे लिख सकते हो। तो इसकी जो और क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, आपको या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट और उसके रूल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।